वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उद्धार का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद है उत जोड़ हार। दोस्तों, यहाँ पे आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे व्याख्या दोस्तों आप खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा व्याख्या पढ़ा जाता है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वो इसके कारण आपको खुद से वीडियो पॉज करके व्याख्या पढ़ लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, अब अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो उपसर्ग है वह है अभी, यहाँ पे उपसर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, कठिनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह प्रत्यय है आई। यहाँ पे कठिनाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और व्याख्या दोस्तों खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्या से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और व्याख्या यदि आप पढ़ते हैं तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो वह शब्द है कोयल। कोयल जो है तद्भव शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ भ्रम जो है भौरा, व्याघ्र जो है बाघ होता है, और छिद्र जो होता है खीर तत्सम शब्द होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है। तो इसमें यह नहाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि पहले नहाया फिर भोजन किया, यानी कि वह पूर्वकालिक क्रिया हो गया। यहाँ पे व्याख्या खुद से पढ़ेंगे। दही शब्द है, तो दही क्या है। तो दही एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, हिंदी में दही को पुल्लिंग माना जाता है। वाक्य प्रयोग, दही खट्टा है, दही जम गया। इसके कारण यह इस वाक्य से समझते हैं कि हम लोग यह पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला। वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। तो यह निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ व्याख्या में आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर जो है जंगम का विलोम शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे स्थावर व्याख्या को देख लेंगे अच्छे से। स्थावर का अर्थ होता है जो स्थिर हो, एक ही स्थान पर रहे, जैसे मकान, पेड़। इसका सटीक विलोम होगा जंगम, जिसका अर्थ होता है जो चल फिर सके, जैसे पशु, मनुष्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है समीर। समीर जो है रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सवरी, बिहारी और निसी, ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। समीर जो है यह जो है पवन का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 15 दिन में एक बार होने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। तो वह है पाक्षिक। हमारा अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, मतलब इसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना, जो बहुत ज़्यादा हर जगह का समझ रखा हो, उसको ही घाट घाट का पानी पीना कहते हैं, यानी बहुत अनुभवी होना कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो शुद्ध है वह कौन सा है यह यहाँ पे डी नंबर में जो लिखा हुआ है यह शुद्ध है, बाकी तीनों यह गलत है। यहाँ अत्याक्षरी ये इस प्रकार लिखाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, उस वर्तनी से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वर्तनी को आप अच्छे से देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो सेना शब्द में संज्ञा होता है समूहवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है, होनहार बीरवान के होते चिकने पात, लोकोक्तियाँ का अर्थ होता है। तो इस लोकोक्तियाँ का अर्थ होता है महान बनने वाले व्यक्ति के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। इसका व्याख्या आप खुद से पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप है। तो इसका बहुवचन रूप होता है चिड़िया। यहाँ पे ये वाला जो है चिड़िया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि यह एग्जाम के जैसा ही हमारे द्वारा क्वेश्चन करवाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मेमो के लिए उचित परिभाषिक शब्द है। तो इसका उचित परिभाषित शब्द होता है ज्ञापन। हमारा अगला प्रश्न है, बागीस का सही संधि विच्छेद होगा। तो यह होगा वाक जोड़ ईस, इसका सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ व्याख्या में आप डिटेल में देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो
के लिए एक शब्द, उसका एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह इक प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे व्याख्या में आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा खेला जाएगा, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो यह वाक्य कर्म वाच्य में है, क्योंकि बच्चों द्वारा खेला जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, यह गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में यह क्या है? तो यह एक सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे व्याख्या में आप देख लेंगे, क्योंकि व्याख्या हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप व्याख्या को वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। आकर्षक का विलोम है, तो इसका आकर्षक का विलोम होता है विकर्षण। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो यह अधिकरण कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, शताब्दी में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वह समास है द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है, दर्पण का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है आरसी। व्याख्या दोस्तों आप खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एग्रीमेंट का सही हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसका सही परिभाषिक शब्द होता है अनुबंध। हमारा अगला प्रश्न है, वह खाता है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि वह खा रहा है यानी खाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर डी वाला, हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, यह सही है, बाकी तीनों गलत है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें व्याख्या में आप खुद से देख लेंगे क्यों यह सही है, और यह सही लिखा हुआ है, इसको आपको खुद से देखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सुगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग होता है सु उपसर्ग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो गाया जाने वाला गीत कहलाता है लोरी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो का 30 क्वेश्चन पूरा होता है, और इस 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे विराम लेते हैं। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।